Hi students, I hope you all are fine. Today in this lecture, I am going to discuss clipping in computer graphics that comes under your third unit. Okay, let's start. क्लिपिंग हम किसको कहते हैं? से अगर आपको एक पिक्चर का लार्ज पोर्शन डिस्प्ले कराना हो उस टाइम ना ही हमें मतलब स्केलिंग और ट्रांसलेशन की ही ज़रूरत पड़ती है, बल्कि पिक्चर का जो विजिबल पार्ट होता है उसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस लगता है कि इजी होगी, जस्ट मतलब जैसे हम क्रॉप करते हैं किसी भी इमेज को, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, सर्टेन पार्ट्स ऑफ द इमेज आर इनसाइड व्हाइल अदर्स आर पार्शली इनसाइड। मतलब कुछ पार्ट्स मतलब टोटली इनसाइड होते हैं, इनसाइड द विंडो, इनसाइड व्हाट, इनसाइड द विंडो और विविंग पैन। ठीक है, और कुछ पार्ट्स जो है वो पार्शली इनसाइड होते हैं, मतलब आधे अंदर आधे बाहर। वो लाइन्स या वो एलिमेंट्स जो पार्शली विजिबल हो उनको क्या किया जाता है? डिस्कार्ड। ठीक है, सो ये डिसाइड करना है कि विजिबल पोर्शन और इनविजिबल पोर्शन मतलब किसी पिक्चर का क्या है, उसके लिए हम क्लिपिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस है दैट्स क्लिपिंग, वो हम यूज़ करते हैं। तो क्लिपिंग जो है वो डिटर्मिन करती है हर एक एलिमेंट, चाहे वो विजिबल हो या इनविजिबल हो, ये उस हर एलिमेंट को डिटर्मिन करता है। ठीक है, सो विजिबल पोर्शन जो है वो अकॉर्डिंगली सिलेक्ट किया जाता है और जो इनविजिबल पोर्शन है उसको डिस्कार्ड किया जाता है। ओके, तो अभी तक आपको क्या पता चला कि क्लिपिंग होता क्या है? आगे आप और भी ज़्यादा इसके बारे में जानोगे। नाउ हियर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स। लाइक विजिबल लाइन हम किसको बोलते हैं? कोई लाइन या बहुत सारी लाइन्स जब एंटायरली इनसाइड द विंडो होंगी या इनसाइड द विविंग पैन होंगे, तब हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन्स है दीज आर विजिबल। और इनविजिबल हम उस लाइन को बोलेंगे जो कि पूरी की पूरी बाहर हो, विंडो के बाहर हो। ठीक है, और क्लिपेड लाइन हम उस लाइन को बोलेंगे जो क्या होगी? पार्शली इनसाइड द विंडो एंड पार्शली आउटसाइड। ठीक, दैट इज क्लिपेड। तो क्लिपिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन विद द विंडो इज डिटर्मिनेट। मतलब जहाँ पे एक लाइन जो पार्शली इनसाइड और पार्शली आउटसाइड हो, ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं पे मतलब विंडो पे कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट करती होगी। तो उस इंटरसेक्ट पार्ट से लेके बाहर तक, आउटसाइड द विंडो, उसको क्या किया जाता है? डिटर्मिन किया जाता है और अकॉर्डिंगली उसको डिस्कार्ड किया जाता है, वेदर इट इज़ इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड वाला पोर्शन डिस्कार्ड किया जाता है। ठीक, वो आप देखोगे इन फिगर्स में। सी, केस फर्स्ट शोज योर विजिबल लाइन्स, क्योंकि लाइन्स जो है वो पूरी की पूरी विंडो के अंदर है। ठीक, केस टू शोज इनविजिबल लाइन्स, मतलब कोई भी लाइन विंडो के अंदर नहीं है बल्कि कहाँ है? बाहर, विंडो के बाहर। केस थ्री इज क्लिपेड लाइन्स, मतलब लाइन जो है वो पार्शली इनसाइड और पार्शली आउटसाइड है। तो जो पार्शली आउटसाइड वाला पार्ट है दैट्स इंटरसेक्शन पार्ट फ्रॉम द दिस विंडो। तो वहाँ पे क्या क्या किया जाता है? इनको ओमिट किया जाता है। ठीक है, you can see it in this figure, P1 and P2 are 2 points of intersection. ठीक है, the line P1 to A and P2 to B is discarded or clipped. एंड यू कैन ऑल्सो हैव मिक्सड लाइन्स, मतलब जहाँ पे विंडो के अंदर भी लाइन हो, विंडो के बाहर भी लाइन हो और पार्शली इनसाइड आउटसाइड भी हो, इसको हम बोलते हैं मिक्सड लाइन्स। नाउ सी, दिस क्लिपिंग कैन बी अप्लाइड थ्रू हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। कुछ कंप्यूटर्स में हार्डवेयर डिवाइसेस ऑटोमेटिकली क्लिपिंग का मतलब जो भी टास्क होता है वो करते हैं, लेकिन कुछ सिस्टम्स में जहाँ पे हार्डवेयर क्लिपिंग अवेलेबल नहीं होती है वहाँ पे सॉफ्टवेयर क्लिपिंग अप्लाई किया जाता है। सो हेयर दिस फिगर शोज़ यू बिफोर एंड आफ्टर क्लिपिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको बिफोर ओरिजिनल पिक्चर, आपको पहले वाली जो है दैट्स ओरिजिनल पिक्चर आर बिफोर क्लिपिंग। यहाँ पे आप देखोगे कैसे आउटसाइड लाइन्स जो है कैसे वो लाई करती है आउटसाइड द विंडो। तो उन लाइन्स को हम क्या करते हैं? क्लिप, मतलब डिस्कार्ड करते हैं। तो उसके बाद आपकी जो पिक्चर होती है वो फुल फ्लेज्ड मतलब सॉलिड फिगर बन जाती है दिस आफ्टर क्लिपिंग। ठीक है, ये जो विंडो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मतलब ऑब्जेक्ट क्लिपिंग के लिए, उसको हम बोलते हैं क्लिप विंडो। ये कर्व्ड भी हो सकता है, मतलब ये जो विंडो है कर्व्ड भी हो सकता है या रेक्टेंगुलर इन शेप भी हो सकता है। ठीक है, नाउ अनदर पॉइंट इज एप्लीकेशंस ऑफ क्लिपिंग।
एप्लीकेशंस ऑफ क्लिपिंग का मतलब क्या है, मतलब कि हम क्लिपिंग जो है इसका यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो प्राइमरी यूज़ है क्लिपिंग का कंप्यूटर ग्राफिक्स में वो क्या है, ऑब्जेक्ट्स लाइंस या लाइन सेगमेंट्स उनको रिमूव करना, किन ऑब्जेक्ट्स को जो कि लाई करते हो आउटसाइड द विविंग पैन। सी मैं यहाँ से अगर बाहर नज़र दूँगी तो मुझे क्या लगेगा, मतलब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पे एक पेड़ दिख रहा है। अगर मैं इसको ड्रा करना चाहूँगी ऐसे तो मैं बिल्कुल मतलब इसको जो एक्सटेंडेड शाखे है मतलब ब्रांचेस है वो मैं नहीं बनाऊँगी, मैं सिर्फ उतना बनाऊँगी जो मुझे दिख रहा है, जो विजिबल है। बाकी जो पोर्शन है, ठीक है, नो डाउट कि मतलब ये पूरा दरख्त जो है ये तो मतलब इनकम्प्लीट बनेगा, लेकिन यहाँ पे हम कंप्यूटर्स के साथ मतलब डील करते हैं तो इनको नहीं पता है कि हम क्या बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम सीधे वो पोर्शन बनाते हैं, वो पोर्शन ड्रा करते हैं जो विजिबल हो, और जो इनविजिबल हो उसको हम डिस्कार्ड करते हैं। अब अगर मैं इस विंडो के पास जाऊँगी तो मुझे पूरा का पूरा दरख्त दिखेगा, ठीक है, क्योंकि मैं बाहर की ओर देखूँगी न कि इस विंडो की तरफ से। सो हेयर यहाँ पे इसका प्राइमरी यूज़ यही है, क्योंकि जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो ना किसी इमेज के मतलब किसी इमेज को, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वो आप इंशाल्लाह आगे पढ़ोगे, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, ठीक। दैट्स इनसेंसिटिव टू द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। अगर हम बात करेंगे विविंग वॉल्यूम की, फॉर एग्जांपल कि कोई इमेज जो है हाउ मच स्पेस एन इमेज हैज़ ऑक्यूपाइड, वो स्पेशली मतलब वो पॉइंट जो कि उस मतलब फॉर एग्जांपल जो देखने वाला होता है उसके बिहाइंड होते हैं, ठीक है, वो नहीं दिखते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है मतलब वहाँ पे वो ज़रूरी बन जाता है कि हम उन पॉइंट्स को रिमूव करें बिफोर जनरेटिंग द व्यू। ओके, या आप देख सकते हो मतलब आप डिफरेंट मतलब जो भी आप में से फोटोग्राफर होगा ना उसको पता है कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, कौन सी लानी है पिक्चर में और कौन सी हटानी है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए ज़रूरत लगता है। सो वी कैन से दिस क्लिपिंग इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द विजिबल एंड इनविजिबल एरिया इन द 3D ऑब्जेक्ट। और हम इस क्लिपिंग से ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग सॉलिड मॉडलिंग। एंड क्लिपिंग को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर ड्राइंग ऑपरेशंस। कौन से ऑपरेशंस दैट आर related to the pointing of an object, like whenever you want to delete, copy, move any object or move part of an object, you can use clipping for that case. Okay, I hope कि clear हुआ होगा यहाँ तक। Next is types of clipping. You can have different types of clipping, like point clipping है, line clipping है आपका, area clipping, curve clipping, text clipping and exterior clipping. But uh, you are having only two types of clipping mentioned in your syllabus, that's line clipping and polygon clipping, or we can say area clipping, जो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।